पहुंच रहा है। प्रशांत जी, एक बड़ा महत्व, क्योंकि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, देखिए शिक्षा की जब बात होती है तो हर पहलू पर बात होती है। इस अभियान की जो मुख्य सफलताएं रही हैं आज उस पर भी बात होगी, तो जो आने वाले कार्यक्रम तय हैं उस पर भी बात होगी, और कितना डेवलपमेंट हुआ है। शिक्षा, कहते हैं ना कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ये बात बिल्कुल सच है। तो लगातार बढ़ते हुए आगे लगातार जो सरकार के प्रयास हैं, या बच्चों के लिए या शिक्षकों के लिए या पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हुए जिन चीज़ों को तय किया गया है, इस पूरे अभियान को आने वाले समय के लिए कितना सफल आप मानते हैं? राखी जी, जो सरकार ने इस बार जो मॉडल बनाया है 4 दिन का स्कूल चले हम अभियान के तहत, हमने इसमें बाल सभा को भी जोड़ा हुआ है बच्चों के लिए, हमने अभिभावकों को भी जोड़ा है, हमने उनको खेलों से भी जोड़ा है, हमने अन्य विधाओं से भी जोड़ा है। तो एक ड्राफ्ट बहुत अच्छी तरह से तैयार किया गया है, और ये सफल तभी हो सकता है जब इसका मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से हो। क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा कि हम जब तक उसकी मार्केटिंग और उसकी क्वालिटी को हम नहीं निखारेंगे तब तक इस अभियान के हमें रिजल्ट सामने नहीं आएंगे। हम ये देखेंगे हमारे जो प्रदेश की जो प्राथमिक शिक्षा है और जो उच्च शिक्षा है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हम उच्च शिक्षा के क्षेत्र में देखते हैं कि जब कोई बच्चा प्रिपरेशन करता है उसमें दाखला लेने के लिए, तो सभी चाहते हैं कि उसको गवर्नमेंट उच्च शिक्षा के लिए गवर्नमेंट कॉलेज मिले। लेकिन जब हम प्राथमिक शिक्षा की बात करते हैं तो प्राथमिक शिक्षा में सभी पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा वो निजी स्कूल में पढ़े। कि निजी स्कूल में वो इसलिए चाहते हैं कि निजी स्कूलों का जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी हद तक है, सिस्टमेटिक चीज़ें होती है। कहीं ना कहीं हम शासकीय स्कूलों की जो प्राथमिक साल में है, हम कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार हो जाते हैं। सरकार जिस तरह से इस अभियान को शुरुआती दौर में देख रही है, शायद हमें सत्र के आखिरी दिन भी हमें उसी तरह से इस अभियान को लेके जाना होगा। और इसमें अगर कहीं कोई चूक होती है तो जिम्मेदार अफसरों पे इसको निशाना भी बनाना पड़ेगा और उनको जिम्मेदार ठहराना होगा। हमारे अभिभावकों, पालकों, हमें ये विश्वास दिलाना होगा, क्योंकि ये जो जुड़ना है इस अभियान से, हमारे जो जन सामान्य को जुड़ना है इस अभियान से, इसके लिए उसको चाहिए कि हम अभिभावकों के अंदर वो एक विश्वास हासिल करें, हम अपने स्कूलों की स्थितियां ठीक करें, हम उसके रंग रोगन, उनके पहुंच मार्ग उस तक अच्छे बनाएं, हम एक सिस्टमेटिक तरीके से करें। हालांकि इसमें गवर्नमेंट ने इस बार जो शिक्षा मंत्री जी हैं उन्होंने एक बहुत अच्छा किया है कि हमारे जो टीचर्स हैं उनकी अटेंडेंस इंश्योर की है कि वो शाला में पहुंच के लगाएं। इसमें ऐसा माना जा रहा है कि हम इस नए सत्र से हमें टीचर की उपस्थिति इसमें अच्छी मिलेगी। हमें उनको एक विधिवत तरीके से एक सिलेबस देना पड़ेगा। जो इन्होंने 4 दिन का सिलेबस बनाया, क्यों ना हम इसको चारों अपने जो हम अगर 4 विभाग में इस पूरे सत्र को बना दें तो हम क्यों ना इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करें और विधिवत तरीके से इसकी निगरानी हो। अगर इसमें निगरानी में किसी प्रकार से अगर कोई चूक पाई जाती है या किसी अधिकारी की गलती होती है तो उस पर कार्रवाई भी होना चाहिए। दूसरी चीज होता है कि अगर कोई बच्चा असफल होता है तो इसका जो श्रेय है वो उसके शिक्षक पे जाना चाहिए, क्योंकि आपको शिक्षक का फर्ज है कि हम बच्चे को उस तरीके से पढ़ाएं जिससे उसको समझ में आ जाए। क्योंकि हम जानते हैं इस सिस्टम के अंदर जितने भी शिक्षक हैं वो वेल क्वालिफाइड हैं। शायद निजी स्कूलों में उतने टीचर वेल क्वालिफाइड और ट्रेनिंग नहीं मिलेंगी, लेकिन हमारे सभी शासकीय स्कूल में। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारा जो तंत्र है वो हमारे शिक्षकों का भरपूर उपयोग नहीं कर पा रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं ये इसके सफलता पे, अंतिम स्तर पे हमें थोड़ा सा शक होने लगता है कि ये सफल होगा या नहीं होगा। अगर सरकार इसी उद्देश्य, जो 4 दिन का उद्देश्य है, ये क्यों ना हम पूरे सत्र को इसमें शामिल करें और इस चीज में हम उन प्रिंसिपल्स को, हम उन अध्यापकों, जो क्लास के सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को क्यों ना इस चीज में हम इसके लिए जिम्मेदार बनाएं कि आप अपने सब्जेक्ट में अपने बच्चों को उस हिसाब से लाइए। जब हम प्राइमरी से उनको लेके आएंगे तो निश्चित है वो 12वीं तक आते आते अच्छी जगह पे सफल हो सकेंगे। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हमें किसी अन्य देश से
अथवा अन्य प्रदेश से कोई शिक्षा का अच्छा मॉडल मिल रहा है, एक हमें आइडियल मॉडल मिल रहा है, चाहे वो किसी भी सरकार के द्वारा लाया गया मॉडल हो, हमें उसको अपने में समाहित करना चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, अधिकारियों को वहां भेज के कि वो कैसे सफल हुआ है उसकी जानकारी लेके हमें इसमें अपने मध्य प्रदेश के अंदर उनको लेके आना चाहिए। ठीक है, चेतन जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ चेतन जी, क्योंकि शिक्षाविद हैं और एक मोहन सरकार का मिशन ही है स्कूल चले हम, बहुत सारी बातें हैं। देखिए 100% नामांकन की बात है, शिक्षा के प्रति सकारात्मक माहौल बनाने का भी प्रयास है, कुल मिलाकर बच्चों को स्कूल लाने का एक स्थायी माध्यम, खास तौर पर फोकस जो है ड्रॉप आउट पर। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो बच्चे अपनी शिक्षा को बीच में छोड़ देते हैं, उनकी जो भी मजबूरी होती है वो एक अलग विषय हुआ, लेकिन वो क्यों कनेक्ट नहीं है स्कूल से या कनेक्ट होके बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ रहे हैं, उन लोगों को भी लाना। मैं इन सारी चीजों का वेलकम करती हूँ, लेकिन ये प्रॉपर चीजें हो जाएं। यदि हमारा उद्देश्य है कि किसी का ड्रॉप आउट हुआ है और हम उनको ज्यादा से ज्यादा उनकी भागीदारी बढ़ा पाएं, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो शिक्षित होंगे। तो एक बात तो बहुत महत्वपूर्ण आई जो यहाँ से अभी प्रशांत जी ने भी कही, किसी भी